गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और अब हम देखेंगे कि उसी एम्ब्रियो से किस तरह से सीड फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब हम देख रहे थे तो उसमें से कुछ पॉइंट हमारे छूट गए थे, लाइक द सिंगल शील्ड शेप कॉटिलीडॉन इज कॉल्ड एज द स्क्यूटेलम। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक यहाँ पे हमने देखा था कि एक कॉटिलेडॉन है, यहाँ पर हमारा दूसरा कॉटिलेडॉन्स है। तो ये जो भी कॉटिलेडॉन्स होते हैं, इन कॉटिलेडॉन का जो भी सिंगल शील्ड शेप होता है उसे हम बोलेंगे स्क्यूटेलम। एंड द प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द प्यूमिल, जो भी हमने यहाँ पे देखा था कि एक पोर्शन से वहाँ पर प्यूमिल का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी प्यूमिल के ऊपर जो भी एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, उस प्रोटेक्टिव शीट को हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टॉइल। तो कोलियोप्टॉइल मतलब क्या? इट इज़ द प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द प्यूमिल। और प्यूमिल से क्या फॉर्म होता है? प्यूमिल से फॉर्म होता है हमारा स्टेम, एंड दैट ऑफ द रेडिकल इज द कोलियोराइजा। अब जैसे ही हमने देखा कि प्रोटेक्टिव जो भी लेयर है प्यूमिल की, उसे हमने कोलियोप्टाइल बोला, और उसी तरह से जो भी रेडिकल है उसे हम लोग बोलेंगे कोलियोराइजा। फाइनली द ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड। अब क्या हुआ यहाँ पर? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना मतलब ही ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड एंड ओवरी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द फूड। हमने पहले ही बोला था कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का नेचर क्या होता है? ओव्यूल इज फॉर्म्स द सीड इन द फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू द फ्रूट। तो अब हम देखते हैं कि जो भी सीड होती है उस सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो देखते हैं। अब नीचे हम लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखती है, तो इस डायग्राम के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सीड का उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द प्लांट इज टू क्रिएट द ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हर एक ऑर्गेनिज्म का मोटो क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में उनको रिप्रोड्यूस करना है, नेक्स्ट जनरेशन में उनको ऑफस्प्रिंग जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। offspring in the next generation. One of the way that the plant can produce offspring is by the forming the seed. अब उसमें से जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसमें से जो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सीड से। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सीड होती है, सीड को हम लोग बो करते हैं हमारे ज़मीन के अंदर, और वहीं से उनका क्या होता है? दूसरा इंडिविजुअल का प्लांट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो सीड होती है, सीड भी क्या करती है? सीड करती है डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन का काम। देन द फ्लावर मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सीड एंड द फ्रूट। फ्लावर, सीड और फ्रूट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले फ्लावर को क्या करना पड़ता है? पॉलिनेशन करना पड़ता है। उसी के बाद क्या होता है कि जो भी हमारा सीड है या फिर फ्रूट है उनका डेवलपमेंट होता है, पॉलिनेशन होगा, फिर मेल गमीट फीमेल गमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, और वहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म होता है। सीड डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय द फर्टिलाइजेशन। द इंटीग्यूमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल परसिस्ट एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड कोट। अब हमने देखा था कि जो भी हमारा ओव्यूल था, और इस ओव्यूल में जो भी इस तरह से क्या थे, वहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स थे। तो इंटीग्यूमेंट का काम क्या था? इंटीग्यूमेंट क्या करता है? सीड कोड को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर सीड कोड का फॉर्मेशन होता है थ्रू द इंटीग्यूमेंट। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो भी ओव्यूल है, उस ओव्यूल का एक एक पार्ट एक एक नया ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इंटीग्यूमेंट क्या फॉर्म करता है? जो भी सीड की कवरिंग होती है उसको फॉर्म करता है। अब सीड समटाइम्स कंसिस्ट ऑफ द टू डिस्टिंक्ट कवरिंग। अब जो सीड होती है, सीड में हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मैंगो की सीड। मैंगो में क्या होता है कि वहाँ पे सीड्स होती है, मैंगो सीड होती है। मैंगो के सीड की जो भी ऊपर वाली कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो उस टफ कवरिंग को, आउटर मोस्ट सीड कोट को हम लोग बोलेंगे टेस्टा, और जो भी इनर सीड कोट है वो थीन और मेम्ब्रेनस रहेंगी, उन्हें हम लोग बोलेंगे टेगमेन। तो इस तरह से टेस्टा और टेगमेन ये हमारी दो लेयर्स है। टेगमेन जो रहेगी वो टेस्टा के अंदर रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंसिडर करी तो इसमें से जो भी डार्क ग्रीन पोर्शन है वो मतलब टेस्टा, और इसके अंदर का जो भी
लाइट ग्रीन कलर का शेड है उसे हम लोग बोल सकते हैं टेगमेंट। द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल में परसिस्ट ऑफ सम जेनेरा लाइक द ब्लैक पेपर। किसी किसी सीड्स में क्या होता है कि वहाँ पर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, और वो न्यूसेलस किस टाइप के जेनेरा में प्रेजेंट होता है, ब्लैक पेपर में। बीट जो हम खाते हैं उसमें एक थीन लेयर फॉर्म करती है, उस थीन लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। मतलब पेरिस्पर्म मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल विच इज प्रेजेंट इन द सीड। अब कुछ हम लोगों को ये भी पता है कि जो भी सीड होती है, जो भी फ्रूट होता है, उस फूड में रिजर्व फूड मटेरियल होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में। अब किसी पॉइंट पे क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो फूड को रिजर्व करके रखता है, तो किसी सीड में ये पार्शियली यूज्ड हो जाता है। ठीक है, किसकी कौन इसको यूज करता है पार्शियली, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो खुद की डेवलप, अभी हमने देखा था कि जो भी एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है बाय कैप्चरिंग और बाय इंजेक्टिंग द न्यू से बाय इंजेक्टिंग द हमारा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म को यूज करके एम्ब्रियो होता है डेवलप, तो इस तरह से एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। ऑब्वियसली इन सच अ सीड एंडोस्पर्म रिमेन्स कॉन्स्पिक्यूअस एंड फिल्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड, दस द रिजल्टेंट सीड इज द एंडोस्पर्मिक। अब एंडोस्पर्मिक सीड किसे कहा जाता है, जिस सीड में हम लोगों को पार्शियली या फिर फुल्ली प्रेजेंट एंडोस्पर्म मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक सीड का ही दूसरा नाम है अल्बुमिनस सीड। फॉर एग्जाम्पल कैस्टर, कैस्टर मतलब एरंडी। हम लोग एरंडी के क्या देखते हैं, सीड्स देखते हैं, एरंडी की सीड। कोकोनट, कोकोनट का तो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोकोनट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। कौन सा टाइप का, फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो भी व्हाइट कवरिंग होती है उसको हम लोग खाते थे, और उसके अंदर में जो भी वाटरी फ्लूइड होता है, दैट वाटरी फ्लूइड इज नथिंग बट द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस टाइप से कोकोनट में, मेज में और एरंडी में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसीलिए वो आएंगे अंडर द एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड। अब कुछ टाइप के सीड्स होते हैं कि जिसमें हम लोगों को एम्ब्रियो नहीं, एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। एंडोस्पर्म जिस सीड में हमको नहीं मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक और द एक्स एल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड, जिस सीड का एंडोस्पर्म पूरी तरह से एम्ब्रियो से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, एम्ब्रियो ने पूरी तरह से उसको यूज कर लिया है। इस टाइप के सीड को हम लोग बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फॉर एग्जांपल पी और बीन, इनमें हम लोगों को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलेंगे। जब भी हम पी को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उस पी में हम लोगों को इस तरह से व्हाइट कलर का एक पार्ट मिलता है जिसे हम लोग बोलते थे एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, अब द कोटिलेडॉन इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्ट एज ए फूड स्टोरेज। जो भी कोटिलेडॉन्स होते हैं, ये जो है यहाँ पर लाइट, एकदम लाइट ग्रीन कलर का लिखा है, इसे हमने बोला है कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन का क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं, वहाँ पर फूड का स्टोरेज करते हैं और उस फूड स्टोरेज को यूज करते हैं। ठीक है, अब द फूड स्टोरेज इन द नॉन कोटिलेडॉन्स इन द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन कौन से टाइप के सीड में, अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो वहां पर किसी दूसरे ऑर्गन की जरूरत नहीं है फूड स्टोरेज करने के लिए। लेकिन जिस केस में हम लोगों को एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा वहां पर तो एक कोई ऑर्गन रहना चाहिए फूड का स्टोरेज करने के लिए, तो वहां पर कौन सा ऑर्गन होता है, कोटिलेडॉन। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है, तो कोटिलेडॉन इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्ट एज ए फूड स्टोरेज एंड द अदर दे आर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। कोटिलेडॉन्स जो रहेंगे वो ग्रीन कलर के रहेंगे, इसीलिए वहां पर वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड को स्टोर करने का काम करेंगे। Then the micropill persists as a small pore in a seed coat to allow the entry of water. अब जो भी सीड होती है उस सीड में हम लोगों को एक छोटी सी गैप मिलती है टूवर्ड द माइक्रोपिलर एंड। तो जो भी माइक्रोपिलर एंड रहेगा उस माइक्रोपिलर एंड में क्या रहेगी, गैप रहेगी। वो गैप का काम क्या है, जो भी हम लोग किसी सीड को पानी दे रहे हैं या फिर किसी सीड का जो भी ऑक्सीजन लेवल है, जो भी एयर वो इनहाल करता है, एक्सहाल करता है, उनको इन और आउट करने का काम, एंट्री देने का काम करता है वो पोर। जो पोर क्या है, हमारा माइक्रोपिलर एंड है, इसीलिए बोला है माइक्रोपिल परसिस्ट एंड अ स्मॉल पोर। माइक्रोपिल में होता है एक स्मॉल सा पोर जो सीड कोट को अलाउ करता है टू एंट्री ऑफ द वाटर एंड द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सोकिंग पीरियड।
देन फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर बाय द हार्मोन। जो भी फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो फ्रूट का डेवलपमेंट होने के पीछे किसका हाथ होता है? कुछ हार्मोन्स किसी भी सीड में प्रोड्यूस होते हैं, जिन हार्मोन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? फ्रूट डेवलप होता है। जैसे हमने बोला था इथिलीन, इथिलीन का क्या था, या फिर जो साइटोकाइनिन, इन सारी चीज़ों का हमने पढ़ा था हार्मोन्स के अंडर, और उनमें हम लोगों ने देखा था कि फूड का डेवलपमेंट करने के लिए इनमें से हार्मोन्स का होता है यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट। देन एज मेंशन अर्लियर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट क्या करता है? ओवरी को डिफ्रेंशिएट करता है इनटू द फ्रूट, और जो ओव्यूल रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करता है वो into the seed। यहाँ पर क्या बोला है? During after the fertilization the zygote is formed and the ovary begins to differentiate। ovary क्या होती है? differentiate होती है into the fruit and the ovary wall। एक रहेंगी फ्रूट और फ्रूट के बाहर रहेंगी फ्रूट की वॉल, जिसे हम बोलेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प इज नथिंग बट द लेयर ऑफ फ्रूट, तो उसे हम लोग बोलेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प इज बेसिकली द 3 लेयर। अब जो भी फ्रूट है, फ्रूट में जो लेयर फॉर्म हो रही है उसे हम लोग पेरिकार्प बोल रहे हैं। तो ये जो पेरिकार्प होती है, पेरिकार्प में भी होती है 3 लेयर्स जो फ्लेशी रहेगी, फ्रूट को फ्लेशी बनाएगी। जैसे कि मैंगो, कोकोनट, इन मैंगो और कोकोनट में क्या होती है? 3 लेयर्स की होंगी हमारी पेरिकार्प। ठीक है, अब कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग कि किस तरह से सिग्निफिकेंस होते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन करने के लिए। सबसे पहले तो फ्रूट क्या करती है? प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। जो भी सीड डेवलप हो रही है फ्रूट के अंदर, उनको नरिश करने का काम कौन करता है? वो काम करते हैं फ्रूट। उसके बाद फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन द इमैच्योर स्टेज। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है। जब तक सीड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती तो सीड को डेवलप होने तक उसको बाहर की इन्वायरमेंट से बचा के रखने का काम कौन करता है? फ्रूट करता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि फ्रूट इज द प्रोटेक्टिव इन नेचर व्हेन द सीड्स आर इमैच्योर इन द कंडीशन। नेक्स्ट में क्या होता है? नेक्स्ट उसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रूट फॉर्मेशन का? सीड सर्व एज द इम्पोर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। एक प्रोपोगेटिंग पार्ट बोला है ऑफ द प्लांट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एनिमल अगर किसी भी फ्रूट को खाता है तो क्या उसको समझता है क्या कि नहीं मुझे इसको डस्टबिन में डालना है? वो जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ खाते खाते जाता है तो वहाँ पर क्या करता है? वो कोई भी सीड को, किसी भी फ्रूट के सीड को कहीं पर भी डाल के चला जाता है। तो एट एनी टाइम जब रेनी सीजन आता है या फिर जब उसको थोड़ा सा पानी मॉइस्चर मिलता है तो वो जो भी कहीं तो भी पड़ी हुई सीड होती है वो सीड होने लगती है डेवलप। तो इस तरह से डिस्पर्सल करने का काम कौन करता है? वो काम करते हैं हमारे सीड, जो प्रोपोगेट करती है प्लांट को फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। Next one is seed and fruit develop special device to form a dispersal and help in the distribution of the species। अभी का पॉइंट और ये पॉइंट लगभग सेम ही है, जिसमें इसमें भी वही बोला है कि डिस्पर्सल होता है सीड की वजह से और फ्रूट की वजह से। अब जब हम किसी भी सीड के बारे में बात करते हैं तो सीड जो रहेगी उस सीड में एक कंडीशन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। ठीक है, अब डॉर्मेंसी मतलब क्या? डॉर्मेंसी इज अ कंडीशन और इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट दैट टू फैसिलिटेट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है, मतलब कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी, उस अनफेवरेबल कंडीशन में सीड क्या करती है? खुद को ग्रो करने से, खुद को जर्मिनेट करने से रोकती है। इस टाइप की रेस्टिंग फेज जो होगी किसी भी सीड की, उस अरेस्टिंग फेज को हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंसी। तो हमने क्या बोला कि डॉर्मेंसी इज द अरेस्टिंग फेज जहां पर सीड खुद को अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप नहीं करेगी। अगर वो वहां पर डेवलप हो जाती है तो उसे जिस टाइप का प्रोडक्शन देना है वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगी, तो इसीलिए वो क्या करती है? खुद को डॉर्मेंट रखती है।
जब कोई भी मैच्योर सीड या फिर वायबल सीड जर्मिनेट होती है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द फेवरेबल कंडीशन एंड दे डिस्पर्स एट द डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द डॉर्मेंसी। अब मैच्योर, जब सीड मैच्योर हो जाती है, या फिर वायबल मतलब जो जर्मिनेट हो पाती है, विल नॉट जर्मिनेट, ऐसे सीड्स जो मैच्योर भी हो गए हैं और उनकी कैपेसिटी भी है जर्मिनेट करने की, लेकिन जब वो रेस्टिंग फेज में रहेंगी, डॉर्मेंसी फेज में रहेंगी, तब उसको कितनी भी फेवरेबल कंडीशन आप लोग दे दो वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं करेगी। तो इस टाइप की जो कंडीशन रहेगी उसे हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंसी। अब जब डॉर्मेंसी रहेगी, आफ्टर सम टाइम जब उसको एकदम फेवरेबल कंडीशन मिल जाए कि उसे अब लगता है कि नहीं मुझे अब फेवरेबल कंडीशन मिल गई है, अच्छी तरह से मॉइस्चर, टेम्परेचर या फिर हार्मोन्स में जो भी हार्मोन्स है, मिनरल्स है, वो अगर उसको मिलते हैं तो वो अपने रेस्टिंग फेज से, डॉर्मेंसी फेज से बाहर आएंगी और बाहर आके वो क्या करेंगे, वहाँ पर एक नया प्लांट का जर्मिनेशन करेंगी और अपनी खुद की डॉर्मेंट कंडीशन को वो छोड़ देगी। ठीक है, तो इस तरह से डॉर्मेंसी का मतलब क्या हुआ कि डॉर्मेंसी इज अ state of metabolic arrest that facilitate the survival of organism during the adverse condition। जब भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं रहती है तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करती है, खुद को डॉर्मेंट कंडीशन में डाल देती है। तो इस टाइप से सीड्स के बारे में हमने देखा कि सीड किस तरह से होती है। तो हमने क्या कहा कि सीड क्या होती है, सीड के पास दो लेयर्स होती है, पहली टेस्टा जो आउटर मोस्ट रहेगी, दूसरी होती है टेगमेन। जो भी सीड में अगर न्यूसेलस प्रेजेंट है इन अ पेपरी लेयर के फॉर्म में, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट में, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे पेरिस्पर्म लेयर। उसके बाद हमने देखा कि कुछ सीड ऐसे होते हैं कि जिस सीड में एंडोस्पर्म हमको मिलता है तो उसे हम लोग बोल देंगे एंडोस्पर्मिक सीड। जिस सीड में हम लोगों को एंडोस्पर्म नहीं मिलता है वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुका होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो वहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब वहाँ पे फूड स्टोरेज का काम करती है। तो जब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है तो वहाँ पे होता है कोटिलेडॉन, जो क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस करके वहाँ पर फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट में हमने देखा कि फूड का डेवलपमेंट कैसे होता है, कि फूड के लिए होने चाहिए हमारे पास हार्मोन्स, जो हार्मोन क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे किसी भी सीड का। और इस तरह से जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो भी ओवरी से डेवलपमेंट होता है किसी भी फ्रूट का, ऐसी कंडीशन मतलब फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट। और सीड के कंडीशन में हमने देखा था डॉर्मेंसी कंडीशन। तो इस टाइप से होता है यहाँ पर फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं सीड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को एक बीच में पोर दिख रहा है, जो पोर क्या करेगा, एंट्री और एग्जिट करेगा। यहाँ पर सबसे ये पूरा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मतलब ही हमारा सीड रहेगा। इसके पास सीड कोट है, ठीक है, 2 सीड कोट रहेंगी, टेस्टा और टेगमेन। उसके बाद सीड कोट के अंदर ये जो भी कवरिंग दिख रही है हम लोगों को, उसे हम लोग बोलेंगे कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन में एक पोर्शन ऐसा होता है कि जहाँ से रेडिकल, जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल मतलब जहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा, उसमें हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल में रहेंगे रेडिकल्स और एपिकोटाइल में रहेगा प्यूम्यूल, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टेम का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर एक मोनोकॉट सीड देखनी है। मोनोकॉट सीड मतलब जहाँ पर एक सिंगल सीड कोट रहेगी। ठीक है, सिंगल सीड कोट मतलब क्या, सिंगल सीड कोट मतलब हमारा एक ही सीड कोट रहने वाली सीड। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कोलेराइजा, जिसको रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। प्यूम्यूल मतलब स्टेम का, इस पोर्शन से क्या होगा, स्टेम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो भी रेडिकल का पोर्शन है, इस रेडिकल के फॉर्मेशन रूट का फॉर्मेशन होगा। कोलियोप्टाइल है यहाँ पर, कोलियोप्टाइल भी हमने देखा था कि कोलियोप्टाइल हम लोग किसे बोलते थे, कोलियोप्टाइल मतलब कौन सी, प्यूम्यूल के ऊपर जो भी एक कवरिंग रहेगी प्रोटेक्टिव, उसे हमने कोलियोप्टाइल बोला था। उसके बाद हमने जो भी इंटीग्यूमेंट रहेंगे उसे क्या बोला था, स्क्यूटेलम बोला था। और ये रहेगा उसका एंडोस्पर्म, मतलब जिस सीड में हम लोगों को एंडोस्पर्म मिल रहा है, मतलब इस सीड के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं,
यह है एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। किसी किसी पोर्शन में ये पूरा पोर्शन डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म नहीं दिखता है, तो दैट आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है सीड एंड द फ्रूट डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू।